जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी को, जिनकी दिव्य कृपा हर सांस को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी प्रिय संगत जी को मेरा हृदय से नमन। आज हम गुरु जी की करुणा के अनंत सागर में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां हर मन शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति से रोशन हो जाता है। आइए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और गुरुजी की माया में पूरी तरह लीन हो जाएं। संगत जी, कल्पना कीजिए एक ऐसा आश्रम जहां हवा में भक्ति की सुगंध तैर रही है, भजनों की मधुर धुनें आपके मन को छू रही है और गुरुजी की करुणा भरी उपस्थिति हर आत्मा को शांति का आलिंगन दे रही है। यहां हर कोना उनकी माया से जगमगा रहा है, जैसे हर दुख, हर बेचैनी, हर अज्ञान उनके चरणों में विलीन हो रही हो। गुरुजी की उपस्थिति वह पवित्र प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देता है। संगत जी, जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन उस अनंत शक्ति से जुड़ जाता है जो हमें हर बंधन से मुक्त कर देती है। गुरुजी की कृपा का सार है विश्वास। संगत जी, जब हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हमारा मन स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जप करता है तो तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ जाती है और तेरा जीवन प्रेम, शांति और आनंद से भर जाता है। संगत जी, आज हम इस विश्वास को अपने हृदय में उतारें। गुरुजी की कृपा वो अमृत है जो हमारे मन की हर प्यास बुझा देती है। जब हम उनके मंत्र को जपते हैं तो हमारा मन उस परम सत्य से जुड़ जाता है जो हमें हर भ्रम से मुक्त कर देता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का सार है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने आसपास के दुखों को साझा करते हैं, तो गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में बरसने लगती है। कल्पना कीजिए संगत जी, एक ऐसा जीवन जहां हर सांस गुरुजी के प्रेम से भरी हो, जहां हर कदम भक्ति का हो और हर विचार शांति का। गुरुजी की माया वह नदी है जो हमारे जीवन के हर सूखे को हरी भरी घाटी में बदल देती है। संगत जी, आज से ही अपने जीवन को गुरुजी की कृपा से जोड़े, उनके नाम का स्मरण करें, उनके भजनों में डूबे और उनकी सेवा में लग जाए। गुरुजी की कृपा वह दीपक है जो हमारे मन के हर कोने को रोशन कर देती है। जब हम उनके चरणों में समर्पण करते हैं तो हमारा मन स्वयं ही उनके प्रेम में डूब जाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को खाली करना होगा। हर नकारात्मक विचार को गुरुजी के नाम में बदल दें। जब गुस्सा आए तो गुरुजी का स्मरण करें। जब चिंता हो तो उनका मंत्र जपें। जब अकेलापन लगे तो उनके भजन गाएं। गुरुजी की कृपा वह पुल है जो हमें सांसारिक दुखों से पार ले जाता है। संगत जी, आज से ही अपने जीवन को गुरुजी की भक्ति से रंग दें, उनके चरणों में समर्पण करें और देखें कि कैसे आपका मन शांति का सागर बन जाता है। गुरुजी की माया वो अमृत है जो हर प्यास को बुझा देती है। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, हमारा मन प्रेम से भर जाता है और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आइए संगत जी, गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए 3 सरल कदम अपनाएं। पहला, रोज सुबह 5 मिनट नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जप करें। ये मंत्र आपके मन की हर बेचैनी को शांति में बदल देगा। दूसरा, अपने परिवार के साथ एक भजन गाएं। यह आपके घर को प्रेम और एकता का मंदिर बना देगा। तीसरा, अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। एक भूखे को भोजन देना, एक बच्चे को किताब देना या किसी के दुख में साथ देना, ये गुरुजी की सेवा है। गुरुजी कहा करते थे, जो तू दूसरों को देता है वह मेरे पास पहुंचता है। संगत जी, ये छोटे कदम आपके जीवन को गुरुजी की कृपा से रोशन करेंगे। जब आप इन कदमों को अपनाते हैं
तो आप महसूस करेंगे कि गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। उनका प्रेम आपके मन को शांति देगा, उनकी ऊर्जा आपके शरीर को ताकत देगी और उनकी माया आपके जीवन को आनंद से भर देगी। संगत जी, आइए एक पल के लिए रुकें और गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से जुड़े। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप गुरुजी के आश्रम में हैं। सामने गुरुजी का सिंहासन, उनकी करुणा भरी मुस्कान और चारों ओर भजनों की मधुर गूंज। अब अपने मन की हर चिंता, हर दुख, हर बेचैनी को गुरुजी के चरणों में रख दें। गहरी सांस लें और कहें, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। इसे 3 बार दोहराएं। अब महसूस करें कि गुरुजी की करुणा आपकी आत्मा को छू रही है। उनकी ऊर्जा आपके मन को शांति से भर रही है। आपके सारे दुख उनके चरणों में विलीन हो रहे हैं। गहरी सांस लें और अपने भीतर एक नई शांति, एक नई शक्ति को जागते हुए महसूस करें। अब धीरे से आंखें खोलें। संगत जी, क्या आपने वह शांति महसूस की? ये गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है। ये शांति आपका सच्चा स्वरूप है और गुरुजी आपको हर पल इसकी याद दिलाते हैं। संगत जी, गुरुजी की माया को और फैलाने के लिए हमें एकजुट होकर उनकी भक्ति को साझा करना होगा। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। अपनी भावनाएं साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव की तलाश में है। गुरुजी की कृपा वह दीपक है जो हर घर को रोशन कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस दीपक को फैलाएं। संगत जी, गुरुजी का संदेश सदा सरल और शक्तिशाली रहा है। पुत्र, तेरा मन मेरा मंदिर है। मेरे नाम का दीप जला और देख, तेरा जीवन कैसे रोशनी से भर जाता है। संगत जी, ये संदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। उनके चरणों में विश्वास रखें, उनके मंत्र को जपें और उनकी सेवा में लग जाए। आइए एक संकल्प लें। गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए अपने मन को शांति और भक्ति से भरें। सप्ताह में एक बार मंदिर जाए और गुरुजी के लिए दीप जलाए। अपने घर में भजन का माहौल बनाएं। अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। यह सेवा गुरुजी की कृपा को और फैलाएगी। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मेरे मन का मंदिर आपके लिए है। इस वीडियो को शेयर करें और गुरुजी की माया को हर घर, हर दिल तक पहुंचाएं। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। हरे राम हरे कृष्णा। संगत जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी मर्मस्पर्शी सत्संग जो दर्शाती है कि जब पारिवारिक मान सम्मान दांव पर लग जाए तब गुरु की शरण और मां का धैर्य चमत्कार रच देते हैं। यह है श्रीमती प्रिया अग्रवाल की जीवन गाथा। एक ऐसी मां की जो अपनी बेटी के टूटे रिश्ते की वजह से समाज में झुकते सिर को गुरु कृपा और आत्मविश्वास से ऊंचा कर पाई। आज की ये कथा उन सभी परिवारों के लिए है जो बेटियों के विवाह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। प्रिय संगत जी, यदि ये पावन संदेश आपके हृदय को छुए तो कृपया लाइक करना न भूलें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। चलिए सुनते हैं प्रिया जी की चुनौतियों से चमत्कार तक की अनुपम यात्रा। प्रिया अग्रवाल की सत्संग सुनिए संगत जी। प्रणाम संगत जी, मेरा नाम प्रिया अग्रवाल है। मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर में रहती हूं। मेरे पति श्याम जी एक छोटे बिजनेस से जुड़े हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, 26 साल की अनन्या और 23 साल की आकांक्षा। संगत जी, आज अनन्या की शादी हो चुकी है और वो खुश है, लेकिन ये खुशी हमें बहुत मुश्किल के बाद नसीब हुई है। इसके पीछे 3 साल का लंबा संघर्ष है, टूटे रिश्तों का दर्द है और गुरुजी की अनंत कृपा है। 3 साल पहले अनन्या की सगाई हुई थी। लड़का अच्छा था, इंजीनियर, अच्छी नौकरी, सभ्य परिवार। हमने सोचा था कि भगवान ने हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भेजा है।
सगाई के बाद 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अनन्या खुश थी, लड़के का परिवार भी खुश था, शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन लड़के के पिता का फोन आया। बोले, अग्रवाल जी, हमें लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे सिर पर बिजली गिरी। पूछा तो कहा, कुंडली में कुछ दोष दिख गया है। हमने कहा कि शादी से पहले कुंडली तो देखी ही थी। तब बोले, अब पंडित जी ने कुछ और बताया है। हकीकत में वो लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करने लगा था। कुंडली सिर्फ बहाना था। जब सगाई टूटी तो पूरे शहर में बात फैल गई। लोग तरह तरह की अक्लें लगाने लगे। कोई कहता, जरूर लड़की में कोई कमी होगी। कोई कहता, घर में कुछ गड़बड़ है। सबसे दुखदाई बात यह थी कि अनन्या को लगने लगा कि वो किसी तरह से दोषी है। वो अक्सर रोती रहती और कहती, मम्मी, क्या सच में मुझ में कोई बुराई है? मेरा दिल टूट जाता था। एक मां के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि उसकी बेटी खुद को दोषी माने। श्याम जी भी बहुत परेशान रहने लगे। कहते, प्रिया, अब दूसरा रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। लोग पूछेंगे कि पहला रिश्ता क्यों टूटा। अगले 6 महीने हमने दूसरे रिश्ते तलाशे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि पहले एक सगाई टूट चुकी है तो वे झिझकने लगते। कुछ लोग तो सीधे कह देते, भाई साहब, पहला रिश्ता क्यों टूटा? जब हम बताते कि लड़के वालों ने तोड़ा है तो वे कहते, कुछ न कुछ तो बात होगी। एक रिश्ता ऐसा आया जहां लड़के वाले दहेज की बहुत मांग कर रहे थे। कहते, चूंकि पहला रिश्ता टूट गया है इसलिए थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने साफ मना कर दिया। कहा, हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। हम दहेज के नाम पर झुकने वाले नहीं। इस सब के बीच अनन्या का मानसिक हाल बहुत खराब हो गया। वो जो पहले हंसमुख और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, अब चुप चुप रहने लगी। अपनी नौकरी में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। कहती, मम्मी, लगता है मैं शादी के लायक ही नहीं हूं। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। उस दिन मेरा धैर्य टूट गया। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी का क्या कसूर है? वो क्यों सजा भुगते? ऐसे में मेरी पुरानी सहेली सुनीता मिली। उसने मेरी परेशानी देखी तो पूछा, प्रिया, क्या बात है? तू बहुत परेशान लग रही है। मैंने अपनी सारी समस्या बताई। सुनीता बोली, प्रिया, तू सिर्फ रिश्ते ढूंढने में लगी है। कभी सोचा है कि भगवान से मदद मांगे? फिर उसने बताया, शहर के पास एक आश्रम है जहां गुरुजी महाराज आते हैं। बहुत लोगों की बेटियों के रिश्ते उन्होंने ठीक कराए हैं। एक बार चलकर देख। पहले तो मन नहीं माना। सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जब घर की हालत और भी खराब हो गई तो सुनीता के साथ आश्रम जाने का फैसला किया। मंगलवार की शाम आश्रम पहुंची। वहां का माहौल बहुत शांत और पवित्र था। तरह तरह की समस्याओं वाले लोग बैठे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर शांति थी। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व अत्यंत सादा था। कोई दिखावा नहीं, कोई भड़क भड़ाहट नहीं। बस सफेद कुर्ता पायजामा पहने मुस्कुराते चेहरे के साथ। जब व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने का समय आया तो मैंने अपनी बेटी के टूटे रिश्ते और समाज के व्यवहार के बारे में बताया। गुरुजी ने धैर्य से सुना और फिर कहा, बेटी, तू गलत दिशा में जा रही है। मैंने पूछा, कैसे गुरुजी? गुरुजी बोले, तू सोच रही है कि समस्या तेरी बेटी के रिश्ते में है, लेकिन असली समस्या तेरे डर में है। तू डर रही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। जब तक तू इस डर में रहेगी तब तक अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। फिर उन्होंने समझाया, बेटी, पहला रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि वो तेरी बेटी के लायक नहीं था। भगवान ने तुम्हें गलत रिश्ते से बचा लिया। अब तू यह काम कर। पहला, अपनी बेटी का आत्मविश्वास वापस लौटा। उसे समझा कि वो किसी से कम नहीं है। दूसरा, समाज के डर को छोड़ दे। जो सच्चे हैं वे समझेंगे, जो नहीं समझते
उनकी जरूरत नहीं। तीसरा, रिश्ता ढूंढना बंद कर दे। पहले अपने परिवार की खुशी वापस ला। गुरुजी ने एक और अनूठी सलाह दी। हर शुक्रवार माता रानी के मंदिर जा, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुशी के लिए प्रार्थना कर। और हां, वहां किसी जरूरतमंद की मदद भी करना। आश्रम से वापस आकर मैंने सबसे पहले अनन्या से बात की। मैंने उससे कहा, बेटा, तू बिल्कुल परफेक्ट है। जो रिश्ता टूटा है वो तेरे लायक नहीं था। अब हम शादी के चक्कर छोड़ते हैं। तू अपनी जिंदगी को एंजॉय कर। जो होना है वो सही समय पर होगा। पहले तो अनन्या को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि मैं वाकई रिश्तों की तलाश बंद कर चुकी हूं, तो धीरे धीरे उसका मूड बेहतर होने लगा। मैंने उसे नई हॉबीज के लिए प्रेरित किया। डांस क्लास ज्वाइन की, पेंटिंग शुरू की, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर जाने लगी। जब अनन्या खुश रहने लगी तो पूरे घर का माहौल बदल गया। श्याम जी भी कम परेशान रहने लगे। आकांक्षा बहुत खुश थी कि दीदी फिर से पुराने वाली हो गई है। हमने एक नया नियम बनाया, घर में शादी विवाह की बात नहीं करेंगे। जो भी बातचीत होगी वो खुशी और सकारात्मक चीजों के बारे में होगी। रविवार को पूरा परिवार साथ में कहीं घूमने जाता। फिल्म देखते, खाना खाते, मस्ती करते। माता रानी की शरण, सेवा के साथ प्रार्थना। गुरुजी की सलाह के अनुसार हर शुक्रवार माता रानी के मंदिर जाने लगी। लेकिन प्रार्थना केवल अनन्या की खुशी के लिए करती। माता रानी, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। मंदिर में हर बार किसी न किसी की छोटी मोटी मदद भी करती। कभी प्रसाद बांटने में मदद, कभी सफाई में, कभी किसी बुजुर्ग को घर छोड़ने में। अजीब बात थी कि जितना मैं सेवा करती उतना ही मन शांत लगता। पहले की तरह चिंता और बेचैनी नहीं रहती थी। जब लोगों ने देखा कि हमारा परिवार फिर से खुश है और हम रिश्तों के लिए परेशान नहीं हैं, तो उनका व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अग्रवाल जी, आपकी बेटी कितनी खुश लग रही है। लगता है अच्छा कर रहे हैं। पहले जो लोग हमसे दूरी बना रहे थे, वे भी सामान्य व्यवहार करने लगे। सबसे अच्छी बात यह थी कि अनन्या का आत्मविश्वास वापस आ गया था। अब वो सिर उठाकर चलती थी। 6 महीने बाद एक दिन अनन्या के ऑफिस के एक कलीग ने उसके बारे में पूछताछ की। वो लड़का अनन्या को काफी दिनों से पसंद करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। जब अनन्या ने घर आकर बताया तो पहले तो हमें यकीन नहीं आया। फिर उस लड़के ने अपने माता पिता को साथ लेकर हमसे मिलने की इच्छा जताई। लड़का बहुत सभ्य था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने पहले रिश्ते के बारे में पूछा ही नहीं। कहा, हमें अनन्या बेटी पसंद है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। सगाई से पहले हमने गुरुजी से मिलकर आशीर्वाद लिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा बेटी, जब तूने चिंता छोड़ी तो भगवान ने बेहतर रिश्ता भेजा। ये लड़का तेरी बेटी को वो सम्मान देगा जिसकी वो हकदार है। पहला रिश्ता सिर्फ इसका इंतजार करने के लिए टूटा था। सगाई बहुत सुंदर तरीके से हुई। अनन्या इतनी खुश थी जैसे उसने अपनी पूरी खुशी वापस पाली हो। विवाह समारोह, खुशियों का उत्सव। पिछले महीने अनन्या की शादी हुई। पूरा विवाह समारोह बहुत धूमधाम से हुआ। लड़के का परिवार इतना प्रेम से पेश आया कि लगता था जैसे हमारी अपनी बेटी हो। शादी में वे सभी लोग भी आए जो पहले हमसे दूरी बनाए रखते थे। सबने कहा, प्रिया जी, आपने धैर्य रखा और भगवान ने बेहतर रिश्ता दिया। अनन्या ने मुझसे कहा, मम्मी, अच्छा हुआ कि पहला रिश्ता टूट गया, वरना मुझे राहुल नहीं मिलता। राहुल उसके पति का नाम है। आज अनन्या बहुत खुश है। राहुल उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अनन्या ने अपनी नौकरी जारी रखी है। राहुल और उसके परिवार ने पूरा सपोर्ट दिया। आकांक्षा भी बहुत खुश है। वो कहती है, दीदी की शादी देखकर मुझे भी पता चल गया कि धैर्य रखना चाहिए। गुरुजी ने जो सिखाया वो हमारे जीवन की सबसे कीमती सीख बन गई।
समाज के डर में जीना बंद करो। सच्चे लोग समझेंगे, नकली लोगों की फिक्र न करो। टूटा रिश्ता भगवान का संकेत है कि बेहतर रिश्ता आने वाला है। बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। चिंता छोड़ने से समाधान खुद ही आ जाते हैं। सेवा और प्रार्थना से भगवान का साथ मिलता है। संगत जी, यदि आपकी भी बेटी का रिश्ता किसी कारण से टूट गया है तो इन बातों को याद रखें। टूटा रिश्ता कोई अभिशाप नहीं, एक नया अवसर है। समाज के डर में न जिए। आपकी बेटी का सम्मान सबसे जरूरी है। बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखें, वो किसी से कम नहीं है। धैर्य रखें, भगवान का समय सबसे सही समय होता है। सेवा और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दहेज के दबाव में न आए, सही रिश्ता खुद ही आएगा। दोस्तों, ये थी प्रिया जी की धैर्य और विश्वास की जीत की कहानी। टूटे रिश्ते से लेकर सुखी विवाह तक का सफर और एक मां के संघर्ष की गाथा। यदि ये कहानी आपको प्रेरणा दे तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी धैर्य और विश्वास से कोई मुश्किल हल की है? इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जो बेटियों के विवाह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है प्रिया जी का अनुभव उनके काम आए। धैर्य रखें, भरोसा रखें। जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज का समय ऐसा है जब हर सेवा, हर शुभ कर्म 100 गुना फल देकर वापस आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, गोसेवा परम पुण्यम, यानी अन्न का दान और गौ माता की सेवा, ये दोनों ही ऐसे कर्म हैं जो सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। इस चैनल के माध्यम से आज एक पवित्र सेवा चलाई जा रही है, अन्नदान और गोसेवा। ये सेवा केवल किसी को भोजन देने या गौशाला तक अन्न पहुंचाने का कार्य नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा को जगाने का माध्यम है जिससे हमारे जीवन के संकट शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। आज जो भूखा है उसे भोजन देना केवल एक दान नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है कि कोई भी जीव खाली पेट न सोए। आपकी श्रद्धा से जो अन्न पहुंचेगा वो आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। शास्त्रों में कहा गया है, जहां गौ माता की सेवा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। गोसेवा से ग्रहदोष शांत होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहती है। संगत जी, आप भी इस पवित्र सेवा में अपना अंश जोड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। श्रद्धा अनुसार राशि भरकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी कीजिए। आपकी छोटी सी श्रद्धा किसी भूखे की थाली भर देगी, किसी गौशाला में चारा पहुंचा देगी और गुरुजी के चरणों में आपके नाम से एक दीपक जल उठेगा। संगत जी, आज का समय साधारण नहीं है। ये वो पल है जब आपकी सेवा सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है। आओ, प्रेम और भक्ति से इस सेवा में अपना अंश जोड़े। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।